हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपके पिछले क्लास में जो चैप्टर पढ़ाई हुई थी जिसका समरी किया गया था, आज के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। आपको करना ये है कि आप इस वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन आंसर्स को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स को कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप उसको डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हैं। बस कैसे भी करिए, पढ़ाई करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टोरी थी हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो उसके पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस देखते हैं। पेज नंबर 3 पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप इसको समझ के एंड वीडियो को पॉज करके कॉपीज़ में लिख सकते हैं आपके, या फिर ये चीज़ें एनसीईआरटी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं। देखेंगे, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपको क्या लगता है डॉगी को, ऑक्स को, इन लोगों को कौन सा काम दिया गया था। तो द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स व्हाइल द ऑक्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ प्लाइंग। ऑक्स को काम दे रखा गया था कि आप खेती करो, खेत में हल चलाने में हेल्प करो, एंड डॉगी को दिया गया था कि आप सामान ढोओगे और लकड़ियाँ ढोगे, कटहर ढोगे। ये काम दिया गया था दोनों के अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कैमल बीच रेगिस्तान के बीचों बीच क्यों रहता था। द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क। सीधी बात है, काम नहीं करना चाहता था, कामचोर था, इसलिए वो मरुस्थल के बीच में पड़ा रहता था। वहाँ उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था ना, काम करो या ऐसा कुछ। इट एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वहाँ बैठे बैठे कांटे खाता रहता था। एंड वेन एनीबडी स्पोक टू इट, इट सेड हम्प एंड नथिंग मोर। जब कोई कुछ कहता था तो बस हम्प करता रहता था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। इन तीनों को किस चीज़ का, किस बात का गुस्सा आया। आंसर, द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स that since the camel cannot work, he would leave it alone and the three of them would have to work double time to make up for the work not done by the camel. आदमी ने डॉगी से, हॉर्स से और ऑक्स से, तीनों से कहा कि देखो, जब तक जैसा कि वो ऊँट काम नहीं कर सकता है तो मैं उसको वहाँ पे छोड़ दूँगा, और आप तीनों जो हो, आप तीनों को अपना डबल मेहनत करनी पड़ेगी जो काम वो नहीं कर रहा है उस चीज़ की भरपाई करने के लिए। दिस मेड द थ्री ऑफ देम वेरी एंग्री। इस बात से वो तीनों बहुत गुस्सा हुए। कौन तीनों? डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स। नेक्स्ट, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता लगा कि जो घोड़ा है वो ऊँट के खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है। द जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डिजर्ट्स। जिनको इसलिए पता लग गया कि वो वहाँ का करता धरता वही था, वो सारी चीज़ों का इंचार्ज वही था, वहाँ की पूरी देख वो पूरा वहाँ उसका देख रेख और सारी व्यवस्था जो वहाँ पे थी उसकी तरफ से ही थी, जिन की तरफ से ही थी। तो उसे हर चीज़ पता थी, उसके मरुस्थलों में जो भी चीज़ें हो रही थी, ही न्यू एवरीथिंग। इसलिए जिनको सारा कुछ पता था कि वो उसकी शिकायत कर रहा है। अब हम चलेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 5 पे, उसको निकाल लेंगे। आई होप 2 ही कॉम्प्रिहेंशन चेक हैं इसमें। हाँ, 2 ही है। देखिए पहला क्वेश्चन, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। ऊँट ने जो है अपनी परछाई देखी पूल के अंदर, आपकी क्या राय है उस चीज़ के लिए, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। द कैमल्स लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल शोज दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। देखिए, कैमल को अपने दिखने पर, जिस तरीके का वो दिखता था, जो परछाई में वो दिख रहा था खुद को, उसे उस चीज़ का बड़ा गर्व था, घमंड था और शान थी उसे इस चीज़ की। स्पेशली हिज बैक, और ख़ास करके उसके कुबड़ की। ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ, और उन्हें अपनी तारीफ़ करते रहना, प्रशंसा करते रहना बहुत पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। जो ऊँट था वो हम्प करता रहता था, हम्प बोलता रहता था, उसका असर क्या हुआ। When the camel said hump repeatedly, despite the जिन्स warning, his back puffed up into a big hump. तो जी
ऊँट को जिन ने मना किया था कि तुम ये हम्प ना किया करो, लेकिन जिनके मना करने के बावजूद, जिनके रोकने टोकने के बावजूद ऊँट ने उसकी बात नहीं सुनी और हम्प करने से नहीं रुका। तो एज अ रिज़ल्ट उसकी पीठ पे एक बड़ा सा हम्प निकल गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, What according to the jinn was the use of the hump? hump का यूज़ क्या था भाई जिन के अकॉर्डिंग? तो देखेंगे according to the jinn the hump was useful for storing his food and using it during continuous work for many days. जिन ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जो उसकी पीठ पे कुबड़ है, जो हम्प है, उसका यूज़ होगा किस चीज़ में? खाना रखने में, उसमें खाना स्टोर करने में, एंड उसका जब एंड यूजिंग इट ड्यूरिंग कंटिन्यूस वर्क फॉर मेनी डेज, और जब वो ऊँट बहुत दिनों के लिए काम कर रहा होगा तो उसको एक स्टोर की तरह यूज़ कर सकता है अपने खाने पीने की चीज़ें रख के। लास्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? उसने कभी भी ढंग से व्यवहार करना नहीं सीखा। इस बारे में लेखक क्या कहते हैं? इस बारे में लेखक की क्या राय है ऊँट के बारे में? तो देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द राइटर द कैमल इज स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल दैट इज़ अनविलिंग टू वर्क। तो उनकी राय में ऊँट जो है अभी भी एक सुस्त सा जानवर है जो काम करने की जिसे इच्छा नहीं होती है। आफ्टर ही गॉट द हम्प द जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डिजर्ट टू हेल्प द अदर 3 एनिमल्स। जब हम्प निकल चुका था जिन के, तो उस वक्त जिन ने कहा उससे कि जाओ, रेगिस्तान से बाहर जाओ और तीनों जानवरों की मदद करो। इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ एंड वर्कड लेजिली इन द डिजर्ट इटसेल्फ। लेकिन फिर भी उसने बात नहीं सुनी जिन की, और वो अपना व्यवहार जो उसका था, हठीला व्यवहार जो था उसका, एक जिद्दी और आलसी और सुस्ती वाला, वो उसने कंटिन्यू रखा। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ही वॉज स्टिल अनेबल to complete the pending work of those 3 missed days. जो काम अधूरे रह गए थे, जो वक्त खाली रह गया था ऊँट की तरफ से, उसने काम नहीं किया था, उसको वो पूरा करने की कोशिश में लगा रहा, बट वो नहीं हो पाया, अभी भी कभी भी नहीं हो पाया वो कंप्लीट। एंड ही कंटिन्यूड कैरिंग द हम्प एंड लिविंग द डिजर्ट, और बस वहीं पे पड़ा रहा, मरुस्थल में ही रहा, वहीं पे अपना कुबर्ड होते रहा। तो इसलिए मॉरल रही स्टोरी की, इसमें पिछली वीडियो में भी बताया था कि डोंट बी लेजी, सुस्त नहीं होना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, हाथ पैर मारते रहने चाहिए। जो भी हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसे हार नहीं माननी चाहिए और लगे रहना चाहिए। सो दैट वाज इट। जहाँ जहाँ क्वेश्चंस मिले आपको, आप उसको वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके या फिर कॉपीज़ में अपने लिख सकते हैं। फेयर का काम स्टार्ट कर लेंगे, लिखना शुरू करेंगे, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे कि ऐसी चीज़ें अगर कोई जानकारी के अभाव में है, जिसे अभी तक नहीं पता चला है, दैट दे आर बीइंग टॉट थ्रू द चैनल ऑफ द स्कूल, तो प्लीज़ आप उन लोगों को अवेयर करा देंगे इस चीज़ के लिए। एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।